नवंबर में जन सुराज की नई व्यवस्था आ रही है और बिहार से गरीबी और पलायन बंद होने जा रहा है। बिहार के सारे युवाओं को सपना देखने का अधिकार है। नमस्कार साथियों, आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। तो दोस्तों, आज मैं बात फिर बिहार की करूंगी क्योंकि बिहार की बात करना आज बहुत जरूरी है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री बीपी मंडल जी की जयंती है। मंडल आयोग ने किस तरह से ओबीसी को लेकर के आरक्षण की शुरुआत की थी, ये पूरे देश को पता है। और उसके बाद देश की राजनीति बदल चुकी थी और वो जो आरक्षण की बात थी वो आज तक आगे बढ़ रही है। जातियों के नाम पर वोट खूब इकट्ठा किए जा रहे हैं और जातियों में आरक्षण को लेकर के जो सियासत रही है उसने ऑक्सीजन देने का काम भी देश की राजनीतिक पार्टियों को खूब किया। और कोई अब इससे बाहर नहीं आना चाहता क्योंकि सबको पता है कि भाई अगर इससे हम बाहर आ गए तो हमारा वोट बैंक प्रभावित हो जाएगा। दोस्तों, आज एक गजब स्थिति मुझे बिहार में भी देखने को मिल रही है। बिहार के दर्शकों की डिमांड पर ही मैं वीडियो बना रही हूं। बिहार में दोस्तों क्या हो रहा है, एक तरफ राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, दूसरी तरफ प्रशांत किशोर जो इस वक्त उभरते नेता के तौर पर अपनी मौजूदगी को जबरदस्त तरीके से दर्ज करने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं, प्रशांत किशोर क्या कह रहे हैं, भाई ये राहुल गांधी क्यों आकर के वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, इससे कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि कोई उन्हें सीरियसली ही नहीं लेता है। अब प्रशांत किशोर ने क्या कहा है राहुल गांधी को लेकर, पहले वो जरा सुन लीजिए। बिहार में एक ही यात्रा चाहिए, रोजगारी का यात्रा, पलायन बंद होने का यात्रा, भ्रष्टाचार खत्म होने का रास्ता। बिहार में बेकार का फालतू का यात्रा करने का फायदा नहीं है। ये जितने लोग हैं, मोदी जी आएंगे कांग्रेस को गाली देंगे, कांग्रेस वाले आकर मोदी जी को गाली देगा। हम लोग को उससे मतलब नहीं है। पहले ये बताओ कि बिहार में शिक्षा कब सुधरेगी, यहाँ पर फैक्ट्री कब लगेगा, यहाँ रोजगार कब होगा। बिहार का युवा ये सुनना चाहता है कि यहाँ पर रोजगार कब होगा, पलायन कब बंद होगा। लोग भ्रष्टाचार से परेशान हैं और यहाँ पर मोदी और राहुल गांधी, तेजस्वी यादव आपस में लड़ने में लगा हुआ है। तो प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि कोई सीरियसली नहीं लेता है राहुल गांधी को। लेकिन प्रशांत जी, क्या आपको ये पता है पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी जननायक के तौर पर राहुल गांधी को पोर्ट्रे करने की लोगों के बीच कोशिश कर रही है और आप कह रहे हैं कि कोई उनको सीरियसली नहीं लेता। अरे भाई, उनकी रैलियों में इतनी भीड़ आ रही है जिसको कांग्रेस कह रही है कि ये भीड़ बुलाई हुई नहीं है। वहां के जो कार्यकर्ता है तो अपने आप जुट रहे हैं, वहां के जो युवा है वो तो राहुल गांधी के साथ अपने आप लग रहे हैं। यहां तक कि आज एक और तस्वीर बड़ी दिलचस्प देखने को मिली जब राहुल गांधी जी बाइक से निकल रहे थे और कहा तो ये जा रहा है कि 432 किलोमीटर दूर से उनके लिए बाइक मंगाई गई है। यानी कि लग रहा है इसे फिल्म की शूटिंग चल रही है कि पहले मैं गाड़ी से चलूंगा, पहले मैं जीप से चलूंगा, उसके बाद मैं बाइक से चलूंगा। अब भाई बाइक से राहुल गांधी निकले, चले जा रहे हैं। एक युवा आता है, उनको किस लेने की कोशिश करता है। आप ये समझिए ये क्या है, ये दिखाने की कोशिश है कि राहुल गांधी कितने लोकप्रिय हो रहे हैं। वो जन नेता है और सोशल मीडिया पर जो कांग्रेस है वो प्रचार कर रही है जननायक के तौर पर। अरे प्रशांत किशोर जी, आपने तो उनको बोल दिया कि ही इज नॉट अ सीरियस पर्सन। तो अब वो आप समझिए कि वो भाई कौन सीरियस है, कितना सीरियस है प्रशांत जी, ये तो हमें जनता ही बताएगी। ये एक बात यहां बहुत मजेदार देखने को मिल रही है दोस्तों, बिहार में ये जो लोकप्रियता का इस वक्त मैं कहूं कि एक मीटर है वो कैसे हाई हो रहा है। ये कैसे हाई समझिए, पहले इसमें तेजस्वी यादव बाजी मार रहे थे, लेकिन आजकल तेजस्वी यादव के बाद एक वक्त में नीतीश कुमार की चर्चा होती थी, लेकिन आज प्रशांत किशोर की चर्चा होती है। और प्रशांत किशोर ने आज के वक्त में मैं दोस्तों कह दूं कि नाक में दम कर दिया है एनडीए के भी, कांग्रेस और जेडीयू के भी। प्रशांत किशोर जिन्होंने अपनी मौजूदगी को दमदार तरीके से दर्ज कर दिया है बिहार की धरती पर। भले ही उनकी पार्टी का जो जन्म है वो जुम्मा 6 महीने पहले हुआ हो, लेकिन उन्होंने अपनी उन पदयात्राओं के जरिए जो लगातार वो 2 साल से कर रहे हैं बिहार में बदलाव की बात करते हुए, उसके जरिए उन्होंने बिल्कुल ये बता दिया है कि वो कैसे जन सुराज को जन जन तक पहुंचाने में कामयाब हो रहे हैं। कई दोस्तों ऐसे सर्वे निकलकर सामने आ रहे हैं जो ये बता रहे हैं कि कैसे जो प्रशांत किशोर का ग्राफ है वो दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा है। जो जनता है वहां की, उनको भी ऐसा लगता है कि शायद लंबे वक्त तक जब लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार ने बिहार में अपना शासन चलाया है, तो अब जो जनता है उनके उस शासन से उब चुकी है क्योंकि उनको कुछ नहीं मिला है। तो अब सबसे बड़ी उम्मीद कहां पर टिकती है दोस्तों? प्रशांत किशोर पर आकर के टिकती है। मैं सही कह रही हूं ना? और प्रशांत किशोर भी इसका पूरा फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रशांत किशोर जो साफ तौर पे
एक तरह से लोगों के बीच जा जाके ये विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर वो आए तो भाई कैसे 2,000 रुपए की पेंशन शुरू हो जाएगी, कैसे जो 12,000 रुपए के लिए आपके जो बच्चे हैं मानिए मजदूरी करने जा रहे हैं तो वो सब रुक जाएगा। तो ये जो बड़ी बड़ी बातें हैं ये कैसे पूरी होंगी ये तो मुझे नहीं पता दोस्तों, लेकिन एक बात मैं दावे के साथ आज कहती हूं, बिहार में त्रिशंकु विधानसभा आएगी। चौंक गए आप? लेकिन मैं दोस्तों दावे से कहती हूं, क्योंकि बिहार को अगर आप इस वक्त देखेंगे ना तो बिहार में एक वो स्थिति बन चुकी है जहां जो लोग हैं, जो बाहरी मतदाता है वो तो बाहर ही हो गए, वो तो आते ही नहीं है वोट डालने के लिए, जो भी बहुत गलत है। लेकिन आप अंदाजा लगाइए कि क्या हो रहा है। एक तरफ राहुल गांधी विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं एसआईआर के मुद्दे उठा करके कि कैसे जो मोदी सरकार है वो भ्रष्ट है, इलेक्शन कमीशन उसके साथ लगा हुआ है। अब यही यहां पर दूसरी तरफ प्रशांत किशोर क्या कह रहे हैं कि जो राहुल गांधी है वो नॉन सीरियस है, तो वो तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए कहते हैं कि लालू प्रसाद यादव अपने नवी फेल बच्चे को राजा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, भाई आप लोगों का क्या होगा। तो प्रशांत किशोर एक तरह से वो लीडर के तौर पर अपनी छवि इस वक्त बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो शायद नीतीश कुमार की उस भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार है, जिसमें हमने देखा था कि प्रशांत किशोर ने कैसे दावा किया था कि 2 उनके जो मंत्री हैं नीतीश कुमार के वो भ्रष्ट हैं। दूसरी तरफ वो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर भी तंज कस रहे लगातार। और तीसरा सबसे बड़ा जो फैक्टर है दोस्तों वो ये है कि वो बिहार की जनता को कॉन्टिन्यूअसली वो बातें कह रहे हैं जो बिहार की जनता सुनना चाहती है। देखिए, आप जब मतदाता के बीच में जाते हैं और मतदाता के दिल की बात आप करते हैं ना तो उसका दिल आप छू लेते हैं। दोस्तों सही कह रही हूं ना, जब आपके घर पर वो पहुंच गए तो आपको ऐसा लगता है कि यार ये लीडर तो बड़ा अच्छा है, ये तो हमारे घरों तक आ रहे हैं, हमारी समस्याओं को समझ रहे हैं। और ये शुरुआत उन्होंने 2 साल पहले से ही कर दी थी, क्योंकि यही वो प्रशांत किशोर है जो रणनीतिकार के तौर पर जाने जाते रहे। चाहे फिर 2014 की हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत की बात कर ले, 2015 की हम जीत की बात कर ले, हम चाहे ममता बनर्जी के उस कार्यकाल को याद कर ले, तो प्रशांत किशोर ये जानते हैं कि ग्राउंड लेवल वर्किंग क्या होती है। जब आप ग्राउंड लेवल पर काम करते हैं, लोगों के बीच जाते हैं और अपनी मौजूदगी को दर्ज करते हैं, वो जो चाहते हैं उन बातों को आप समझते हैं, सुनते हैं, तो इसका इंपैक्ट बहुत बड़ा होता है। ये जानते हैं प्रशांत किशोर और इसीलिए अपनी उस रणनीति को आज वो बिहार की धरती से आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और दोस्त इसीलिए मैं ये बातें कह रही हूं कि इस बार आप आज नोट करके लिख लीजिए दोस्तों मेरी बात, कि इस बार जो बिहार की जनता है, जिस तरह से जब मंडल कमीशन आया था तो सबसे ज्यादा बिहार ही प्रभावित हुआ था, यहीं से राजनीति बिल्कुल बदल गई थी और लोगों ने अपने नाम के आगे से सरनेम हटाना शुरू कर दिया था कि पता नहीं हमें, अगर हम ये सरनेम लिखेंगे तो हमें आरक्षण मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लोगों ने अपने नाम के आगे ज्यादातर लोगों ने कुमार लगाना शुरू कर दिया था उस वक्त के बाद से, कि ये पता ही ना लगे कि आप किस कास्ट से हैं। दोस्त ये भी खेल शुरू हुआ था। इसीलिए मैं आज बिहार की इसी धरती पर, मैं बिहार की इस धरती से ही ये सवाल पूछ रही हूं कि दोस्तों ये बताइए कि बदलाव की वो 3 मुख्य बिंदु आप क्या समझते हैं। मैं चाहूंगी कि आप कमेंट सेक्शन में जाकर के बदलाव के उन 3 बिंदुओं को सामने रखिए कि ये जो बदलाव की परिभाषा है वो आपकी क्या है। क्योंकि जब जनस्वराज ये कहती है, प्रशांत किशोर ये कहते हैं कि हम सब कुछ बदल देंगे, हम जाकर के आपको पेंशन की शुरुआत कर देंगे, हम पलायन रोक देंगे, सब हम रोक देंगे। अगर आपके खिलाफ हमारे पास प्रमाण आएगा तो वो रखा ही जाएगा, कोई आपको बचा नहीं सकता है। और जनस्वराज की व्यवस्था बनी तो खाली प्रमाण नहीं रखा जाएगा, 100 टॉप पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स का एक तरीके से हम लोगों ने सूची बना रखा है। इन लोगों पर बाजाप्ता वो कार्रवाई होगी कि पूरा देश देखेगा। इनके और इनके आने वाली पीढ़ियों से बिहार से लूटा हुआ एक एक पैसे को वसूला जाएगा। हम लोग को जानकारी है कि यहाँ के अफसर कितना भ्रष्टाचार में लिप्त है। और मैं छोटे अफसरों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं छोटे नेताओं की बात नहीं कर रहा हूँ। जो टॉप 100 है, जो लोग इंग्लैंड में और ऑस्ट्रेलिया में प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, बिहार का आदमी, बिहार का बच्चा खाए बगैर मर रहा है और तुम इंग्लैंड में ऑस्ट्रेलिया में यहाँ के लूट के पैसे से घर खरीद रहे हो, तो मान कर चलो कि जनस्वराज की व्यवस्था बनेगी तो तुम बचोगे नहीं। भगवान से अभी से प्रार्थना करो कि जनस्वराज ना आ जाए, अगर आया तो तुम्हारा खैर नहीं है। देखिए भाई साहब, एक बात समझिए, प्रशांत जी मैं आपसे समझना चाहती हूँ, क्योंकि आप तो रणनीतिकार भी हैं और आप बहुत मंजे हुए खिलाड़ी भी हैं राजनीति के, कि जब सरकार बदलती है तो सिस्टम वही रहता है, ब्यूरोक्रेट्स वही रहते हैं, आपका हर एक चीज वही रहती है। तो ऐसे में आप क्या ये मान के हम चले कि पूरी बदलाव नीचे से होगा? क्योंकि अगर वही सिस्टम है, वही तंत्र है, तो आपको क्या सपोर्ट कर पाएगा? सवाल ये उठता है। तो क्या नए तरीके से अब बिहार जो है वो उठ खड़ा होने को तैयार हो रहा है, जहां जो करप्ट ब्यूरोक्रेट्स होंगे उनको भी बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा? कैसे होगा ये? मैं तो ये जानना चाहती हूँ, होगा कैसे? क्योंकि कोई भी आता है, अरविंद केजरीवाल याद है दोस्तों आपको आए थे, जो ये कहते हुए आए थे
कि भाई मैं तो पूरे सिस्टम से ही भ्रष्टाचार हटा दूंगा, और वो भी एक बिल लाने की बात यहां पर करते थे। लेकिन क्या हुआ, उनकी सरकार सबसे ज्यादा भ्रष्ट हुई, यहां तक कि उनको कुर्सी तक छोड़नी पड़ी शराब घोटाले में। अब शराब घोटाले का चूंकि यहां पर जिक्र आ रहा है दोस्तों, तो बिहार में मुझे याद आता है जब शराबबंदी हुई थी तो लोगों ने उस फैसले की तारीफ की थी, लेकिन यहाँ प्रशांत किशोर क्या कहते हैं, वो गलत फैसला था, शराबबंदी बहुत गलत थी, क्योंकि उससे रेवेन्यू जो मिल रहा था 20,000 करोड़ का, उसका इस्तेमाल शिक्षा पर किया जाना था। तो क्या ये मान के चल रहे हैं कि प्रशांत किशोर जी आप शराबबंदी बंद हटा देंगे, और आपकी अगर आपकी सरकार आ जाती है, या आप उस कंडीशन में होते हैं कि किसी और पार्टी के साथ सरकार मिल करके बनाने की, तो क्या आप सबसे पहले यही करेंगे कि शराबबंदी को हटा दो और उसे लागू कर दो? तो फिर क्या होगा बिहार की जनता का? क्योंकि हमने देखा है बिहार वो स्टेट है जहां पर बहुत लोगों की जान जाती है जहरीली शराब पीने की वजह से, नकली शराब पीने की वजह से। बहुत हद तक वो चीजें कंट्रोल में आई हैं, तो क्या फिर से वही चीजें शुरू हो जाएंगी? बहुत सारे सवाल हैं इस वक्त। और जो बिहार है ना, वो एक अलग स्टेट के तौर पर पूरे देश में माना भी जाता है, जहां समझना बड़ा मुश्किल है किसी को भी, वहां के लोगों को भी, वहां की राजनीति को भी। लेकिन इस बार वहां की जो जनता है वो गुस्से में है, खून खौल रहा है और कह रही है बस, इनफ इज इनफ। अब हम वो करेंगे जो आपने सोचा नहीं होगा। बिहार की जनता क्लियरली कह रही है अब खेल हम खेलेंगे, और ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं ये सिर्फ देखती रहेंगी कि जनता जब खेलती है तो फिर नतीजा क्या होता है। दोस्तों सही कहा ना मैंने अगर सही कहा है तो कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताइएगा, अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो आज के लिए आपसे इजाजत लूं उसके पहले आप सभी से आग्रह, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, अपना प्यार देने के लिए, अपना स्नेह देने के लिए और मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए।